ऑल राइट, सो हेलो ट्रेडर, होप सो आज भी हमारे लेवल्स की यहाँ पे मार्केट अच्छी से रेस्पेक्ट करी थी। एंड जैसा हमने कहा था कि हमें कहाँ पे ट्रेड को प्लान करना है, कैसे प्लान करना है, एग्जैक्ट मार्केट ने डिटो वही करा। एंड हमें यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल गए, चाहे मैं निफ्टी की बात करूँ एंड चाहे मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ। निफ्टी में मैंने क्लियर कट बोला हुआ था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, एक 23,028 का, 22,931 का मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए, एंड 22,798 का इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें ये भी कहा था कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करता है, ठीक है, हमारे इस लेवल के अगर आसपास यहाँ पे होल्ड करता है तो हम यहाँ पे बाइंग साइड में जा सकते हैं, राइट। एंड मैंने ये भी कहा था कि इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, सो हमने तो रैली यहाँ पे एग्जीक्यूट करी थी इसमें निफ्टी की। एंड वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, वहां पे मैंने क्या बोला था, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, राइट। तो बैंक निफ्टी में हमने ये इंपॉर्टेंट लेवल से हमारे 49,052 का, 48,799, 49,182। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होगी तो हम वेट करेंगे कि इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो जाके हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। पहला प्लान हमारा ये था। एंड सेकंड प्लान हमारा ये वाला था कि मैंने कहा था कि अगर मार्केट हमारे इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, इसका अगर ब्रेकआउट करेगा, देन रीटेस्ट पे हम लोग यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। एंड एग्जैक्ट वही होगी, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, देन रीटेस्ट करने आया हमारे इसी पिन पॉइंट लेवल पे 49,182 के आसपास आया। एंड हमें यहाँ पे अच्छी खासी लंबी रैली यहाँ पे देखने को मिल गई थी 450 पॉइंट्स की, राइट, इतनी लंबी रैली। एंड डिट्टो मार्केट ने हमारे लेवल्स की यहाँ पे रेस्पेक्ट करी थी, जैसा मैंने बताया हुआ था कि मार्केट एग्जैक्ट हमारे लेवल के आसपास आया, यहाँ पे होल्ड करा, एंड होल्ड करने के बाद सीधा इसने अपसाइड का मूव करा। एंड मैं तुम्हें बताऊं कितनी बड़ी इसने रैली करी थी यहाँ से लेके यहाँ तक, अप्रॉक्स 530 पॉइंट्स की रैली करी थी, राइट। एंड उसके बाद तो इसने यहाँ पे जोन में रहा, ठीक है, कंसोलिडेट करने लगा। देन उसके बाद प्राइस फिर यहाँ से फॉल कर रही है, लेकिन ये रैली आपने आराम से कैप्चर करी होगी बैंक निफ्टी में। वहीं पे निफ्टी की बात करूं, सो निफ्टी में भी हमने आपको क्लियर कर यहाँ पे बोला होता कि कैसे यहाँ पे आपको निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना है, कैसे ट्रेड से यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, मैंने ये भी कहा था कि अगर इसके अंदर ये ओपन होता तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते थे। ठीक है, अदरवाइज आपकी एंट्री यहीं पे बनती जब मार्केट हमारे लेवल के आसपास आया, एंड यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी था। एंड यहाँ पे जब ये होल्ड करने लगा तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको निफ्टी में एक लंबी रैली देखने को मिल गई, राइट। तो चलो अभी डिस्कस करते हैं कि कल के लिए आपके निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, एंड आप लोगों को ट्रेड कहाँ पे प्लान करना है, राइट, उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग वहां पे कल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। सो चलो डिस्कस करते हैं, राइट। सो देखो ये अभी ना निफ्टी का यहाँ पे चार्ट मैंने ओपन करा हुआ है। सो निफ्टी में हमें यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करना है, देखो यहाँ पे निफ्टी ना जो भी है स्पोर्ट एरिया के आसपास है, यहाँ पे राइट, स्पोर्ट एरिया के पास है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे बायर्स देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, तो इन लोगों के जो स्टॉक्स है ना नीचे अच्छे खासे पड़े हुए हैं। ठीक है, नीचे भी अच्छी खासी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, एंड अपसाइड के लिए भी यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, राइट। अगर कल मार्केट ने इस लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग कर दी, इस लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग कर दी, तो ये अच्छा खासा नीचे फॉल कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेवल्स को अनलॉक कर देता हूँ कि आपके लिए कल कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। सबसे पहले आप उनको नोट डाउन करो, देन मैं बताता हूँ कि आपको कैसे यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल होगा आपका 22,920 का, 23,044, 23,016 एंड 23,178। ये आपकी इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। अब देखो अगर मान लो कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है, यहाँ पे ही अगर फ्लैट ओपनिंग करेगा, सो इसके अंदर ना हम यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, हम अवॉइड करने का ट्राई करेंगे यहाँ पे ट्रेड को। ठीक है, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है, हमारे इन दो लेवल के अंदर ही ओपन होता है, हम जस्ट वेट करेंगे। ठीक है, वेट करेंगे उसके ब्रेक डाउन होने का 22,920 का। जब इसका जैसे इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, देन रीटेस्ट करने का मार्केट आएगा ना, अगर यहाँ पे आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल जाती है ना, रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पे, देन हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड जो आपका पहला टीपी होगा ना यहाँ तक का होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ तक ईजिली आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी बाइंग आपको इसी पॉइंट से देखने को मिली थी, इस एरिया से बाइंग आपको देखने को मिली थी। सो प्रोबेबिलिटी है कि अगर इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे हो जाएगा, मार्केट ऊपर आएगा, देन यहाँ से नीचे फॉल कर सकता है। ठीक है, एंड वहीं पे एक और चीज बताता हूँ, अगर कल फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे होता है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग हो गई, इसने इसका ब्रेकआउट यहाँ पे कर दिया ना, रीटेस्ट करने का आएगा, तो फिर हम यहाँ पे बाइंग साइड में जा सकते हैं, राइट, इस वाले एरिया से बाइंग साइड में जा सकते हैं। एंड जो पहला टीपी होगा ना आपको छोटा ही देखने को मिलेगा, 60 पॉइंट्स का ही आपको यहाँ पे टीपी देखने को मिलेगा। फर्स्ट टीपी यहाँ तक का होगा, फ्लैट ओपनिंग होती है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, देन यहाँ से हम बाइंग साइड में जा सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट होगा। एंड सेकंड टारगेट आपको यहाँ तक को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, डे का हाई, तो इजिली इसका ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं होगा। सो पहला टीपी आप यहाँ तक लेके चल सकते हो, ठीक है, एंड सेकंड टीपी आपका यहाँ तक का होगा, राइट।
एंड वहीं पे मैं तुमसे एक और चीज़ बोलता हूँ, अगर कल मार्केट मान लो गैप अप ओपन होता है, चांसेस तो नहीं है, अगर मार्केट कल हमारे इस लेवल के ऊपर यहाँ पे ओपन होता है ना, तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट वेट करना है। ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे कर देता है ना, तो फिर हम यहाँ पे पुट साइड में जा सकते हैं आराम से। मार्केट प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस तक यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है सेल साइड के लिए। एक और सेल साइड की मैं ट्रेड तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे अगर ओपनिंग होती है, ऊपर गया, डे के हाई से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने का ट्राई करेगा, ठीक है, रिजेक्शन दिखाएगा अगर मार्केट यहाँ पे, तो यहाँ से भी फॉल हो सकता है नीचे के लिए। ठीक है, क्योंकि नीचे अच्छे खासे यहाँ पे स्टॉपेज पड़े हैं, तो प्रॉबिलिटी की मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है नीचे के लिए, क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है आपको डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, सो ये हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है, राइट। एंड वहीं पे अगर मैं तुम्हें बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करूँ, तो बैंक निफ्टी में आप लोगों को कैसे ट्रेड को यहाँ पे प्लान करना है। सबसे पहले लेवल्स को मैं लॉक कर देता हूँ। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, वो ये 49,353 का, 49,182, 49,052, 49,507। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए। ठीक है, इतनी बड़ी आपको ये कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, राइट। रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो देखो अब करना क्या है कल के टाइम में। कल हमें ना इस वाले लेवल के अंदर ट्रेड तो बिल्कुल अवॉइड करनी है, 49,353 के एंड 49,182। यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है ना, हमें ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाता है ना, तब जाके फिर हम बाइंग साइड में जा सकते हैं। पहला टारगेट आपका खाली यहीं तक होगा, 49,507 तक क्या ही आप पहला टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हो, राइट। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा देन क्लोजिंग करेगा, तो जाके जो सेकंड टीपी होगा आपको यहाँ तक का मिल सकता है। अदरवाइज जो पहला टीपी होगा आपको यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, राइट। एक और चीज है, मान लो ओपनिंग तो मतलब यहाँ पे प्राइस तो ऐसा होल्ड तो कर रहा है, अगर इसने इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे कर दिया ना, तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाली कैंडल यहाँ पे देख रही हो आप। तो अगर मार्केट ने इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग कर भी दी ना, तो प्रॉबिलिटी की यहाँ से एकदम से स्पाइक मार सकते हैं अपसाइड के लिए। सो हमें तो यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करनी है। हम जस्ट ट्रेड करेंगे जब इसका ब्रेकआउट करेगा, देन रीटेस्ट पे हम यहाँ पे बाइंग साइड में जा सकते हैं। ठीक है, पहला टीपी यहाँ तक लेके चलेंगे, सेकंड टीपी यहाँ तक लेके चलेंगे, राइट। बट अगर मार्केट हमारे इस लेवल के अंदर ओपन होती है, 49,182 से लेके 49,052 के अगर अंदर ओपन होती है, यहाँ पे ओपन होती है, मार्केट यहाँ से ऊपर आएगा, यहाँ पे अगर रिजेक्शन देखने को मिलेगी, तो जाके फिर हम यहाँ पे पुट साइड में जा सकते हैं। एंड जो पहला जो टीपी होगा आपका यहाँ तक का होगा, ठीक है, 200 पॉइंट्स का। एंड जो सेकंड टीपी होगा वो आपको यहाँ तक देखने को आराम से मिल सकता है, 48,799 तक प्रॉबिलिटी की मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकता है, फॉल कर सकता है। ठीक है, ये सब मैं बता रहा हूँ कि अगर मार्केट हमारे इस लेवल के अंदर अगर ओपन होता है। एक और क्राइटेरिया है, अगर कल मार्केट मान लो इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, मैं हर एक लेवल बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। इस लेवल के अगर ऊपर ओपन होता है ना मार्केट, 49,507 से 49,353 के अगर ऊपर ओपन होता है, ठीक है, मार्केट नीचे आया हमारे इस लेवल के ऊपर 49,353 के ऊपर, अगर यहाँ पे होल्ड करने लगेगा, देन हम यहाँ पे बाइंग साइड में जा सकते हैं। पहला टीपी आपको यहाँ तक का होगा, सेकंड टीपी यहाँ तक का आपको देखने को मिल सकता है। सिंपल सा एनालिसिस है कल के लिए। ठीक है, कल आपको उतनी हड़बड़ी नहीं करनी, आपको जस्ट वेट करना है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होगा, देन उसके अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है, राइट। सो आई होप आप लोगों को क्लियर कट समझ आ गया होगा कि कल के दिन आपको कैसे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना है, राइट। सो ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स है आपके लिए, चाहे निफ्टी की बात करूँ चाहे मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, राइट। होप सो आप लोगों को ये एनालिसिस वीडियो यहाँ पे अच्छी लगी होगी, राइट। एंड डेली अगर आपके अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पे हो रहे हैं हमारे एनालिसिस वीडियो से, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को यहाँ पे लाइक भी कर लेना, ठीक है, एंड कमेंट्स भी कर लेना, राइट। मिलते हैं कल अब।